नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 23वां पद आपके सामने व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 23वां पद जो है इस प्रकार है। ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनैते मानव सपन स्वरूप, कमल युगल पर चांद कमाल, तापर उपजल तरुण तमाल, तापर बेढ़ल बिजुरी लता, कालिंदी तीरे धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताही नव पल्लव अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करु बास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिनी झांपल मोर, ए सखी रंगिनी कहल निदान, पुनि हेर इते हमें हरल ज्ञान, सुकवि विद्यापति इहि रस भान, सुपुरुष मरम तोहे भल जान। यह पद है और इस पद को समझने के पहले इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को अर्थ की दृष्टि से जान लेना अत्यंत आवश्यक। यह पद मैथिली भाषा में है। पेखल प्रेक्षण किया, देखा, भली भांति देखा, अच्छी तरह देखा, अपरूप अपूर्व दृश्य, ऐसा दृश्य जो आज तक नहीं देखा, इसके पहले नहीं देखा। सुनाइते सुनाने पर और सुनने पर, मानव मानोगी, सपन स्वप्न स्वरूप, स्वप्न की तरह, स्वप्न सदृश, स्वप्न समान, कमल हम लोग जानते हैं एक विशेष प्रकार के फूल का नाम है और जो उपमान के लिए प्रसिद्ध है। युगल मतलब दो, जोड़ा, चांद का, चांद की, माल मतलब माला, तापर उस पर, उपजल विकसित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तरुण मतलब तरुण, युवा, तमाल, यमुना किनारे का एक लंबा छरहरा सांवला वृक्ष, यमुना किनारे होने वाला एक छरहरा, लंबा छरहरा सांवला वृक्ष, तापर उस पर बेढ़ल लिपटी हुई बिजुरी लता, बिजली की लता, विद्युत लता, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, तीरे किनारे, धीरे धीरे धीरे, शनह शनह, मंद मंद, मंद गति से चली जाता, चला जा रहा था।
शाखा शिखर, तो शाखा शाखा तालब श से कर लेंगे। शाखा शिखर, शाखा शिखर। शाखा शिखर कहते हैं डाली की फुनगी को। शाखा डाली, शिखर मतलब फुनगी को। शाखा शिखर डाली की फुनगी। और यहाँ होगा हाथ का अग्रभाग, हाथ का अग्रभाग, हाथ का अगला हिस्सा। सुधाकर, चंद्रमा, चांद। पांति मतलब पंक्ति, श्रेणी। ताही, और उस पर। नव नए, पल्लव। पल्लव मतलब पत्ते, नए कोमल पत्ते। अरुणक भांति, अरुणक। सांध्य की लालिमा। सांध्य या संध्या समय की, संध्या वेला की लालिमा। सांध्य समय की लालिमा या संध्या वेला की लालिमा। अरुण का सीधा अर्थ है लाल, रक्त वर्ण का। विमल मतलब निरोग, स्वच्छ, साफ सुथरा, सुंदर, सरा गला नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और बिंबफल बताया, धारीदार परवल या फिर कुंदरी फल की तरह का एक फल होता है, सब्जी होती है, जिसको तिलकोर कहते हैं या तिलकोरा कहते हैं। और यह पकने पर जो है बिल्कुल रक्त के समान, ब्लड के समान, खून के समान लाल हो जाता है, वह तिलकोरा या तिलकोर। आकार बता दिया, रूप रंग बता दिया, कुंदरी के समान या धारीदार परवल के समान। और स्वाद में बिल्कुल करेले की तरह तिक्त स्वाद होता है उसका, तीता स्वाद होता है उसका, और स्वास्थ्यवर्धक भी माना गया है। जुगल मतलब जोड़ा, दो, पेयर, विकास, उसका विकास हुआ है। तापर उस पर। कीर, कीर मतलब सुग्गा, तोता। थीर मतलब स्थिर, करू कर रहा है। वास मतलब वास कर रहा है, अवस्थित है। तापर उस पर। चंचल, लोल, लोल मतलब चंचल। स्पंदमान, स्पंदमान, स्पंदशील, गतिशील। खंजन, खंजन पक्षियों का जोड़ा, जोर मतलब जोड़ा, दो खंजन पक्षियों का जोड़ा। एक जोड़ा खंजन पक्षी जो चंचल हैं अपने स्वभाव में, गति में। तापर उस पर।
सांपिनी, झांपल मोर। और मोर मतलब पक्षी, एक विशेष प्रकार का पक्षी। और झांपल ढक दिया है उस पर सांपिनी से। रंगिनी, ये सखी संबोधन में है, यहाँ भी एक सखी संबोधन में है। रंगिनी मन विनोदिनी, विनोद करने वाली, विनोदशीला। कहल निदान, उपाय बता दिया। निदान मतलब उपाय, कहल मतलब कह दिया, बता दिया। पुनि मन फिर, हेरइते देखते हुए हमें हमारा। हरल ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, शुद्ध बुद्ध, ज्ञान मतलब यहाँ शुद्ध बुद्ध। और सुकवि विद्यापति के लिए विशेषण के रूप में यहाँ यह शब्द आया है। इही माने यह रस, इस रहस्य को, इस स्वाद को, इस आनंद को भान मतलब जानते हैं। सुपुरुष, सुपुरुष सुंदर पुरुष। मर्म, मरम मर्म, हृदय, हृदय की बात, भाव भावना। तोहे तुम भल अच्छी तरह जानती हो। यह है इस पद में नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन स्पष्ट है। और डॉक्टर नरेंद्र झा ने कहा है कि सखी या दूती का वचन नायिका के प्रति है, या फिर नायिका का वचन सखी या दूती के प्रति है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। स्पष्ट रूप से समझना है, जब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, नायक के सौंदर्य का वर्णन है, तो वह सखी अथवा दूती से संबंधित वर्णन नहीं हो सकता है। सखी अथवा दूती से संबद्ध वर्णन नहीं हो सकता। यह वर्णन जो है नायिका से ही संबंधित है, अर्थात सखी अथवा दूती नायिका से ही श्री कृष्ण के इस अद्भुत अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करती है, और नायिका को नायक के प्रति अनुरक्त होने की प्रेरणा देती है, प्रेमानुरक्त होने की प्रेरणा देती है। यह है, देखते हैं, सखी या दूती का वचन नायिका के प्रति है बस, और श्री कृष्ण के अद्भुत अपूर्व सौंदर्य का वर्णन इस पद में कविवर विद्यापति ने किया है। सखी अथवा दूती नायिका से, राधा से कहती है, ए सखी, हे सखी, हे सखी, मैंने एक अपूर्व दृश्य देखा। हे सखी, हे राधिके, हे नायिके, मैंने एक अपूर्व दृश्य देखा। ऐसा दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। क्या था वह दृश्य? सुनइते, यदि मैं तुम्हें सुनाती हूँ,
मेरे द्वारा तुमको सुनाए जाने पर, या यदि तुम सुनती हो, यदि तुम सुनोगी, तो मानव सपन स्वरूप तुम उसे स्वप्न के समान मानोगी, मिथ्या मानोगी, सत्य नहीं मानोगी। वास्तविक जगत में कहोगी कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है, यह स्वप्न में ही संभव हो सकता है। लेकिन बात वह नहीं है। मैंने वास्तविक जीवन में यथार्थ के धरातल पर इस अपूर्व दृश्य को देखा है, जो स्वप्न के समान नहीं है, मिथ्या नहीं है। कमल युगल पर चांद कमाल, कमल युगल, कमल के समान कोमल, सुंदर, सुगंधित दोनों पैरों के ऊपर चांद की मालाएं थीं, चांद की पंक्तियां थीं। नायक श्री कृष्ण के पैरों में जो अंगुलियां हैं और उन अंगुलियों में जो नख हैं, वे नख चांद के समान हैं और पांचों अंगुलियां एक एक पैर में क्रमबद्ध हैं। तो दोनों चरणों पर चांद की दो मालाएं हैं। एक एक पैर पर चांद की एक एक माला है, एक एक श्रेणी है, एक एक पंक्ति है। और नख जो हैं पैरों में, दोनों पैरों में, उसकी उपमा चांद की माला से कविवर विद्यापति ने दी है। तापर और उन दोनों पैरों के ऊपर तमाल का युवा वृक्ष खड़ा है, उगा हुआ है, विकसित हुआ पड़ा है। तमाल का युवा वृक्ष, युवा हैं श्री कृष्ण, अवयस्क नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं। तरुण से श्री कृष्ण के युवापन की ओर संकेत कर रही है सखी और दूती, जो भी हो। दोनों पैरों में जो नख हैं वो चांद की माला के समान हैं। उसके ऊपर तमाल का तरुण वृक्ष उगा हुआ है और उस तरुण तमाल पर तापर बिजली की लता लिपटी हुई है, अर्थात सांवले सलोने श्री कृष्ण बिजली लता के समान पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। कालिंदी तीरे धीरे चली जाता और वह यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे, यमुना नदी के तीरे किनारे धीरे धीरे चले जा रहे। कोई हड़बड़ी नहीं है उनको, कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनको, बिल्कुल
आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, मंथर गति से चल रहे हैं। शाखा शिखर बताया, हाथ की उंगलियों में जो नख हैं, शाखा शिखर हाथ की उंगलियों में जो नख हैं वो चंद्रमा की पंक्तियों के समान हैं। ताही नव पल्लव, और उस हाथ की जो अंगुलियों में नख रूपी चंद्रमा की पंक्तियां हैं, उसमें जो है जो नव पल्लव, नए नए पल्लव जैसे करतल है, हथेलियां हैं, तलहथियां हैं, वे सांध्य वेला की लालिमा के समान हैं, भांति समान हैं, अरुणिम हैं, लाल हैं, रक्त वर्ण के हैं। विमल बिंब फल, और श्री कृष्ण के जो दोनों ओष्ठ हैं वो स्वच्छ स्वस्थ, सूखे सड़े गले टेढ़े मेरे कटे फटे नहीं। तिलकोर जो है विमल से यही है, स्वस्थ स्वच्छ बिंब फल के समान। जुगल से दोनों ओष्ठ का अर्थ ध्वनित होता है, और दोनों ओष्ठ जो हैं वो बिंब फल के समान विकसित हैं और बिल्कुल रक्त वर्ण हैं, लाल हैं। तापर उस पर, उन दोनों होठों पर, कीर तोता सुग्गा थीर करू बास, स्थिर होकर अवस्थित है। नाक तो हिलती डुलती नहीं है, नासिका जो है वह इधर उधर नहीं जाती है, तो इसीलिए तोता जो है थीर करू बास, नासिका जो है दोनों ओठों के ऊपर जो है स्थिर करके अवस्थित है, स्थिर होकर अवस्थित। तापर चंचल खंजन जोर, खंजन पक्षियों के जोड़े के समान श्री कृष्ण की चंचल आँखें हैं। तापर सांपिनी झांपल मोर, और श्री कृष्ण के काले घने घुंघराले बालों की तुलना कविवर विद्यापति ने सांपिनी से की है। और उसको मोर ने क्या कर रखा है? ढक रखा है। सांपिनियों को मोर ने क्या कर रखा है? झांप रखा है, ढक रखा है, आच्छादित कर रखा है। यह समझना है। आँखों के ऊपर काले घने घुंघराले बाल हैं और उन बालों के ऊपर मोर का पंख है। ए सखी, हे सखी, हे नायिके, हे राधे, हे सहेली, रंगिनी तुम विनोदिनी हो, कहल निदान, और तुमको उपाय बता दिया, मार्ग बता दिया, रीति नीति पद्धति प्रणाली सब कुछ बता दिया। पुनि हेरइते हमें हरल ज्ञान, और जब फिर मैंने उनको देखा
तो मेरा ज्ञान ही खो गया, लुप्त हो गया। मैं अपना शुद्ध बुद्ध, मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सुकवि विद्यापति इहि रस भान। विद्यापति सुकवि हैं, अभिज्ञ कवि हैं। सुंदर कवि, यह सब जानने समझने वाले कवि। इह रस भान, सुकवि विद्यापति को इस रस का भान है। सुपुरुष मरम तोहे भल जान। हे राधिके, सुंदर पुरुष के मर्म को तुम अच्छी तरह, भल मतलब अच्छी तरह जानती हो। सुंदर पुरुष कौन होता है? जो नारी का सम्मान करना जानता है। तो वह तुम्हारा किसी भी प्रकार अपमान नहीं कर सकते, हर प्रकार से तुम्हारा सम्मान ही करेंगे। यह है सुपुरुष मरम तोहे भल जान। सुंदर पुरुष के मर्म को तुम भली भांति अच्छी प्रकार जानती हो। यह पद है। और बताया मैंने कि विद्यापति ने इस पद में नायक श्री कृष्ण के अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और सखी अथवा दूती नायिका से यह वर्णन करती है, यह प्रसंग सुनाती है और उसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अनुरक्त करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।